बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट हकीम तैयब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मोटापा कम करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताऊँगा जिसको इस्तेमाल करने से बहुत तेज़ी से वज़न कम किया जा सकता है। बहुत से मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं और वैसे भी हम अपनी इर्द गिर्द के एक सोसाइटी में देखें तो बहुत से लोग मोटापे का शिकार नज़र आते हैं और उसकी रीज़न आम तौर पे यही होती है कि वो ओवर ईटिंग करते हैं। बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जो ओवर ईटिंग नहीं करते, उनके थायराइड का मसला होता है, उसकी वजह से उनकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से उनके फैटी बॉडी हो जाती है, फैट्स ज़्यादा होने लग जाते हैं, वाटर जिस्म में इकट्ठा होने लग जाता है, स्टोर होने लग जाता है। तो उस वाटर को स्टोर होने से रोकने के लिए उनको चाहिए कि नमक का इस्तेमाल कम करें। और वैसे आम तौर पे जो चिकनाई है बदन में बढ़ जाए, चर्बी बढ़ जाए, तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतर और ज़बरदस्त किस्म का जो नुस्खा है वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि आजकल जितनी भी अद्वियात इस्तेमाल की जा रही हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की गर्म होती हैं मिजाज की, जिसकी वजह से बदन में हरारत का गलबा हो के उसकी वजह से बहुत सी तबीयत में खलल पैदा होता है, ख़राबी पैदा होती है और बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा के बजाय उल्टा नुकसान होता है। तो इसलिए मैं आपको जो नुस्खा बताता हूँ, आपको मालूम ही है कि मैं ऐसे नुस्खा जात आपसे अक्सर शेयर करता हूँ जिसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते और हर किस्म के मुज़र असरात से पाक होते हैं वो, और इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान सहल होता है। क्योंकि मैं अक्सर आपके किचन से ही आपको जो रेमेडी चाहिए होती है वो अवेल करने की जो एक नुस्खे के बारे में मालूमात हैं देता हूँ। तो आज का नुस्खा भी कुछ इसी तरह ही है कि वज़न कम करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, फैटी जो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे अवॉइड करें, और साथ में आपको चाहिए कि आप रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम वॉक करें। आप भी कहेंगे कि वॉक करने से तो लाजमी फ़र्क पड़ता है, असर होता है, वज़न कम होता है, लेकिन ये बात नहीं है। वज़न कम करने के लिए डाइट के साथ साथ आपको केयर भी करनी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, वॉक के साथ साथ आपको डाइट भी बेहतर करनी है अपनी, और डाइट बेहतर करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि ग़िज़ा जितनी भी आपको भूख लगी है उससे कम खाएं, और साथ साथ आपको जो इसके अलावा जो एक अहम जो मैंने आपसे नुस्खा शेयर करना है वो ये है कि आपको चीनी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। चीनी का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि चीनी के वजह से वज़न में बहुत तेज़ी से ज़्यादती होती है, वज़न बढ़ जाता है। और अगर इसके अलावा वज़न बढ़ने की कोई और रीज़न्स हो तो उसको भी आप फॉलो करें, उसका केयर करें। अगर केयर करेंगे तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और वज़न तेज़ी से कम करने के लिए आजकल मेरे पास बहुत से मरीज़ आते हैं मशवरा करने कि हम जी ग्रीन टी का यूज़ कर रहे हैं, सेफ़ है 100%, कोई मसला नहीं है। लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना आपने, क्योंकि लेमन के इस्तेमाल से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि बदन में ये एक तुर्शी है, तुर्शी ज़्यादा हो जाने की वजह से गला भी ख़राब हो सकता है और उसके अलावा और भी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आपको लेमन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। करें सही, लेकिन मुनासिब मिकदार में हो। ये नहीं कि सुबह भी एक लेमन पूरा आप पी जाएं, शाम को भी पी जाएं, दोपहर को भी एक लेमन जूस पी जाएं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसके इस्तेमाल से जिगर पे भी, गुर्दों पे भी बहुत बुरा असर हो सकता है। इसलिए मैं इसकी इजाज़त मरीज़ों को नहीं देता, क्योंकि वज़न को तेज़ी से कम नहीं करना, वज़न को आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह आपकी स्टेयर्स होती हैं स्टेप बाय स्टेप नीचे आती हैं और कोई इंसान को पता भी नहीं चलता कितनी बुलंदी से नीचे आ जाता है, इसी तरह जब उन स्टेयर्स से नीचे उतरना आसान है तो वज़न कम करने का मामला भी कुछ इसी तरह ही है। तो इसको कम करने का बहुत आसान तरीका यही है कि आपको एक तो वॉक करनी है और साथ में आपको चाहिए कि आप डाइट की प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं अपना।